नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज है 16 जनवरी 2025, दिन है गुरुवार। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए और खेल रहे हैं वो तो एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का सुर्खियाँ नाम से कोई चल रहा है, जिसको खेल के 15 जनों को अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है 1,000 का, और बम्पर इनाम में आईफोन 15 मिलता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको जो है आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही खेल सकते हैं। ऑफलाइन खेलने के लिए यदि आपके पास न्यूज़पेपर आता है तो उसमें ये क्विज़ आता है, QR कोड आता है, उसको फ़ोन के बैक कैमरा से आप स्कैन करके खेल सकते हैं। और साथ ही और भी उसमें क्विज़ आते रहते हैं, वो भी आप खेल सकते हैं। न्यूज़ तो आपको मिलती ही है। न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। ऑनलाइन खेलने के लिए जो है आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है www.livehindustan.com। ये सर्च करेंगे, वेबसाइट खोल के आ जाती है। फिर जो है होम पेज खोल के आता है इस तरीके का। आज का होम पेज ये आएगा खोल के। आज जो है ना ये खुल नहीं रहा है सही से, पता नहीं क्यों। कई बार ट्राई करने के बाद जो है खुला है, तो हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम आए, तो ट्राई करते रहिएगा। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना लड़े बिना डरे नौका पार नहीं होती। तो वही चीज़ है, करिएगा। कई बार में ये खुलेगा आज। तो सबसे पहले आपको ऊपर जो है बीच में राशिफल 2025 लिखा दिखाई देगा, उसको आपको उल्टी तरफ स्लाइड करना है, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था। फिर लिखा हुआ आएगा सुर्खियाँ क्विज, उस पर आप टच करेंगे तो ये होम पेज खुल के आ जाएगा। ये प्रश्न होता है एक 4 ऑप्शंस के साथ में। ये विजेताओं की सूची है, तो ये आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। ये 19 तारीख से है। जो भी नए जुड़े हैं या पहले से खेल रहे हैं लेकिन विनर लिस्ट का उनको नहीं मालूम था, तो वो ये यहाँ से देख सकते हैं। महाकुंभ से जुड़ा हुआ देखिए प्रश्न है, और यूट्यूब से जो है महाकुंभ का ही नोटिफिकेशन आ गया किसी चैनल का। तो ये 9 जनवरी तक के विजेताओं के नाम है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आज का प्रश्न है। आज पूछ रहे हैं इसमें कि महाकुंभ में कितने शाही स्नान होते हैं। ऑप्शन से हमारे A1, B 5, C 3 या D 6। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन D 6 को। इसमें सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन जिस भी आप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वो ग्रीन हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है, मीन्स सही है। आपका जवाब जो है उचित उत्तर है, सही जवाब है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर। और रॉन्ग होता है तो वो लाल हो जाता है, फिर दूसरा जो सही होता है वो आपको दिखाई देता है। अब जैसे मेरे अकॉर्डिंग 6 है, तो मैं इस पर टच करूँगा, सही होगा तो हरा हो जाएगा, ये सही है। और आज जो है बोट कंपनी का 500 रुपये का वाउचर मिला है। इसको आप कॉपी करके बोट की ऐप या वेब पर वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को, इसको कूपन कोड को वहाँ पर जो है जब आप प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो फाइनल पेमेंट पेज जो होता है ना, वहाँ पर अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन आता है, उसमें आप बॉक्स में इसको एंटर करके या पेस्ट करके आप सबमिट करेंगे तो उतना डिस्काउंट जो है अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से रिडीम कर सकते हैं आप जो भी आपको कूपन मिलता है उसको। तो अब जो है महाकुंभ के बारे में मैं थोड़ा और बता देता हूँ। ये तो आप जानते ही होंगे, महाकुंभ जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वर्तमान नाम जो है प्रयागराज है, तो वहाँ पर ये हो रहा है। 12 वर्ष में होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में एक कुंभ होता है, एक अर्धकुंभ होता है। हर कुंभ अर्धकुंभ जो है वो 6 वर्ष में होता है, ये 12 साल में एक बार आता है। अब जो है ये आपको 12 साल बाद देखने को मिलेगा। तो ये कुल जो है 6 तिथियाँ होती हैं, इसमें 6 तारीखें। पहला जो अभी हुआ था वो पौष पूर्णिमा को हुआ था, जो अभी पूर्णमासी गई थी 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, 13 जनवरी को थी। दूसरा मकर संक्रांति उसके अगले दिन हुआ था, ठीक है, जिस दिन सूर्यदेव जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन उस दिन वो है अपने पुत्र की राशि में जाते हैं, मतलब उनके घर जाते हैं, तो वो मकर संक्रांति मनाई जाती है, मकर राशि से मकर संक्रांति। अगली जो है शाही स्नान की तिथि वो है 29 जनवरी, उस दिन मौनी अमावस्या होगी। हर महीने में 15-15 दिन के हिसाब से बटा होता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष होते हैं जिनको उजाले दिन बोलते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं जिनको अंधेरे दिन बोलते हैं। तो शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको पूर्णमासी बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको अमावस्या बोलते हैं, यानी कि अंधेरा होता है ना कृष्ण पक्ष में, तो वो हो गई अमावस्या तिथि। और जो शुक्ल पक्ष है वो उजाले होते हैं, तो हो गई पूर्णमासी तिथि।
और ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो है नाम, ये राधा के जी से आए हैं। शुक्ल मतलब सुंदर, राधा जी का रंग सुंदर था, तो वहाँ से शुक्ल पक्ष का नाम आया। और कृष्ण पक्ष का नाम कृष्ण जी से आया क्योंकि वो सांवले थे, तो ये नाम जो है वहाँ से आए हैं। तो अब जो है पूर्णमासी अभी गई है, अब अमावस्या आएगी, तो तीसरा स्नान जो है मौनी अमावस्या का स्नान होगा 29 जनवरी को। ये अमावस्या जो है मौनी अमावस्या है। मौन व्रत जो बहुत से लोग रखते हैं ना, तो इस दिन अमावस्या पे जो ऋषि साधु होते हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं, बोलते नहीं। अगला फिर होगा 12 फरवरी को, माघी पूर्णमासी है उस दिन। जो अगली पूर्णमासी आएगी वो माघी है। अभी जो थी वो कौन सी थी, अभी मैंने आपको बताई थी, वो थी पौष। अब आएगी माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को। उसके बाद अगला स्नान है वो 26 फरवरी को होगा, महाशिवरात्रि पर। ठीक है, और ये हैं कुल 6 स्नान: पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी। ठीक है, बसंत पंचमी, हाँ बसंत पंचमी का रह गया, वो 3 फरवरी को है। बसंत पंचमी मौनी अमावस्या के बाद 3 फरवरी को होगा। फिर माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, फिर महाशिवरात्रि 26 फरवरी। तो ये डेट इस तरीके से हैं: 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी, 26 फरवरी। ठीक है, पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। 1 करोड़ के आसपास स्नान किया था पौष पूर्णमासी पर, और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास स्नान किया था मकर संक्रांति पर, उसके अगले दिन। ठीक है, तो सोचिए कितने हो गए करोड़, इतने करोड़ लोग एक जगह होना, स्नान करना कितनी बड़ी बात है, अद्भुत आनंद है। अब इसमें स्नान करने से होता क्या है, तो कहते हैं महाकुंभ में स्नान करने से ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि जो है व्यक्ति के पिछले जन्म के भी पाप भी खत्म हो जाते हैं, और उनके जो पितृ हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। और धर्म में बहुत विशेष महत्व है, इसलिए आपने देखा होगा इमेजेस में, वीडियोस में, साधु महात्मा जो है वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, खूब सभी तरह के साधु होते हैं जो। तो इसमें स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि होती है, पाप जो जाने अनजाने हमसे हो जाते हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है, पुण्य मिलता है हमको, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष होता है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, वरना बार बार फिर कोई ना कोई जीव जंतु कीट मकोड़ा बनना, कभी हम किसी को खा रहे हैं, कभी कोई हमें खा रहा है। तो वो अगर व्यक्ति नहीं चाहता है, जीव जंतुओं का, आपने पशु पक्षियों का जीवन देखा है ना, कितना संघर्ष वाला होता है ना, कहाँ जन्म हुआ, कौन ले गया, कौन मार के खा गया, किसने क्या कर दिया, कुछ पता नहीं। जानवर को जानवर तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि है उनमें भी आत्मा, वो भी जीवात्मा है। आत्मा है, चाहे वो चींटी में हो चाहे हाथी में हो, आत्मा वही रहती है, बस शरीर बदलता है। कहते हैं ना आत्मा शरीर बदलती, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, कपड़े। तो आत्मा तो अमर अविनाशी है, वो केवल शरीर बदलती है, रहती आत्मा वही है। ये समझ लीजिए रिमोट में सेल, हमारी बैटरी, फ़ोन की बैटरी, तो वो हो गई आत्मा। ऊपर से कितने भी कवर चढ़ा लो इस पर, बैटरी तो वही है ना, तो वो है आत्मा जो एनर्जी देती है। वो आत्मा शरीर बदलती रहती है, कभी वो चींटी में चली आती है, कभी वो हाथी में, कभी मनुष्य में। तो ये सब होता है। गाय के बाद जो अगला जीवन मनुष्य का होता है। तो इस सब से जो है मुक्ति पाना, जन्म मरण के बंधन से, वो होता है मोक्ष, तो वो भी मिलता है। और संगम में डुबकी लगाने से, क्योंकि वो संगम में गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, अदृश्य रूप में सरस्वती जी हैं, इसलिए बहुत महत्व है। 3 नदियों का संगम है, तो कई ज़्यादा गुना फल मिलता है। और यदि ये इन 6 तिथियों पे किया जाए तो और ज़्यादा फल मिलता है। पूरे मतलब स्नान आप कभी भी कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। 13 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था तब से लेके आप जो है 26 फरवरी तक स्नान कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इन विशेष तिथियों पे करेंगे ना, 6 पे, तो आपको और ज़्यादा फल मिलेगा। तो अवसर मिले तो अवश्य जाइएगा परिवार के साथ में। जाने अनजाने बहुत पाप हो जाते हैं वो सब, और पूर्वज पितर हैं उनसे हुए हैं, उनका भी भुगतान हमें ही करना पड़ता है। तो सब पापों का जो है शमन हो जाता है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और आपको पुण्य मिलेंगे, और जीवन जो है आगे बहुत अच्छा चलेगा। तभी तो इतने लोग जाते हैं, वरना सोचिए बहुत से लोग घर पे नहीं नहाते हैं ठंड में हैं, और लोग वहाँ ठंड में जाके सुबह सुबह नहा रहे हैं, 4:45-5 बजे से हो जाते हैं, और फिर शाम तक देर रात्रि तक क्यों कर रहे हैं। भी स्नान है, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, सब ठंड सभी को लगती है, डर सभी को लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है ना।
तो इसलिए जो है समय निकाल के अपना कीमती जो है अवश्य जाइएगा। हर कोई नहीं जाइएगा तो सोचिए मंदिर घाट सब खाली पड़े होंगे ना, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। तो इसलिए जो है आप अवश्य जाएं, पूरे परिवार साथ जाएं तो अति उत्तम, वरना परिवार से कोई एक तो चला ही जाए स्नान करने, तो सभी को जो है पुण्य मिल जाता है। और बाकी वहाँ से जल ले आए, वो सब पी लें, गंगा जल जो होता है पवित्र जल नदी का वहाँ का लाएं स्वच्छ जगह से। ये नहीं जहाँ स्नान हो रहा है वहाँ से भर लिया, जहाँ से आ रहा है वहाँ स्नान कोई नहीं कर रहा है, वहाँ पर पूछ पाछ के, क्योंकि बहुत से लोग अस्थि प्रवाह भी करते हैं ना, तो वो वाला जल नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा जहाँ से आता है नदी से ऊपर पहाड़ से बह के, वो वाला जल भरना चाहिए स्वच्छ। तो आप घर पे भी भर के रखें, पीते भी रहेंगे, पूजा में भी प्रयोग होगा, घर पे भी फिर स्नान कर सकते हैं बाद में, लेकिन यहाँ स्नान करने के बाद। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। और मुझे लगा इम्पोर्टेंट बात है, बता दी। बहुत लोग जो है दुख में कष्ट में रहते हैं, परेशान होते हैं, तो जब भी मुझे कुछ याद आता है ऐसा तो मैं बता देता हूँ। जितनों का भला हो जाए उतना अच्छा है, जो पता है बता देना चाहिए, क्या पता कब किससे किसकी जो है भलाई हो जाए, अच्छाई हो जाए। ठीक है, और बाकी चैनल पर आपको कई सारे क्विज़ के वीडियो मिलेंगे, सभी खेलिए, आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी भी अच्छी होगी। और क्विज़ हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने फ़ोन हो सभी से खेलिएगा, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे जीतने के। ठीक है, तो जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।